जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी अग्निवीर SSR एंड MR ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर जो आपकी फरवरी 2024 की बैच निकली हुई है इसका फॉर्म फिल करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहां पर पूरी जानकारी ऑफिशियली चेक कर सकते हैं। अब आपको यहां पर अगर ये नहीं जाना है आपने अभी तक कि इसमें कौन लोग एलिजिबल है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप ओपन करिएगा। इसको ओपन करने के बाद में पूरी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि इसमें आपका 13 मई 2024 से लेकर के 27 मई 2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। एंड आपकी जो एज लिमिट है वो कितनी है वो आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में गाइज आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइएगा और आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक, ये जो पहले वाला लिंक है ये ओपन करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी आएगी। सबसे पहले आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी भरेंगे जो कि आप यहां पर रजिस्टर करना चाहते हैं। इसके बाद में आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। फिर आपका यहां पर जो भी नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहां पर एंटर करना है। एंड देन यहां पर पेरेंट नेम के अंदर आपको या तो आपके फादर का या फिर आपकी जो माताजी है उनका नाम एंटर करना है। फिर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद यहां पर जो सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड है वो आप यहां पर फिल करेंगे। इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और फिर आप यहां पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर किया है इस ईमेल के ऊपर एक ईमेल गई होगी जिसमें कि आपको एक लिंक दिया है। आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आपका नंबर दिया है। अब आप यहां पर ये जो कैप्चा कोड है वो फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहां पर आपको डालना है। एंड देन आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका कैसा रहना चाहिए उसका एग्जाम्पल आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ में डिजिट भी रहने चाहिए। कुछ ऐसा पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपने जो ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जो पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर आप डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप इन इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा और उसके बाद में अब आपको क्या करना है, आपको क्लिक हियर टू फिल डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले पर्सनल डिटेल, तो आप डोमिसाइल रेसिडेंट स्टेट यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहां पर नीचे आधार नंबर, आपका जो भी आधार नंबर है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहां पर कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर जो आपकी डीओबी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डीओबी यहां पर आ जाएगी। एंड देन यहां पर दोस्तों आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम फिल करता हूँ और इस नाम को देने के बाद में पहले बेसिकली आप फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिएगा। नाउ गाइस यहाँ पर है पेरेंट नेम यानी कि जो आपके फादर का नेम है या फिर आपकी मदर्स का नेम है वो आपको एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। गार्जियन नेम यानी कि जो आपके अभिभावक है आप यहाँ पर देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, आपको उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिखना है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। जैसे कि मेरी बॉडी के ऊपर एक मार्क है तो पहले में मैंने मार्क लिख दिया है और दूसरे में मैं यहाँ पर नो मार्क लिख रहा हूँ। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। एंड देन आता है अपलोड फोटोग्राफ, जो आपका फोटो है इसका साइज 100 KB से कम रखा है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG या फिर PNG का चल जाएगा।
जाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहां से ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहां पर आ जाएगी। सेम तरीके से आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहां से ओपन करनी है। फिर आप यहां पर डोमिसाइल रेसिडेंट यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करेंगे। इसका साइज 300 KB से कम रखा है, तो जहां पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करके यहां से ओपन कीजिए और इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद में जानकारी आपकी यहां पर सेव हो जाएगी। अब आप यहां पर कम्युनिकेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एड्रेस की जानकारी देनी है। सबसे पहले कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे। पूरा एड्रेस आपको इन दोनों लाइन के अंदर अपना लिख देना है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग। और ये देने के बाद में यहां पर आता है स्टेट, तो आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहां पर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी है और अपना पिन कोड आपको यहां पर एंटर करना है। फिर नीचे क्या आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहां पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप फिर से सेव के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को यहां पर सेव करेंगे एंड देन अब आप यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर दोस्तों आपको पूरी जानकारी अग्निवीर एसएसआर एमआर इसके बारे में दी गई है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहां पर उनको इसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे जो कि यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया है यानी कि इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। फिर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट स्ट्रीम आपका अगर यहां पर आता है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया साइंस, तो यहां पर ये नहीं आएगा। अगर आपकी कोई अन्य क्वालिफिकेशन है 12th के अलावा तो आप यहां पर हाईएस्ट स्ट्रीम देखने को आप यहां पर देख सकते हैं। ये सेटिंग साइट की है तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर यहां पर आता है एंटर मार्क डिटेल्स फॉर, तो आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहां पर अगर आपने सिंपली 10th की है आप 10th सिलेक्ट करेंगे एंड अगर आपने 10th एंड 12th की है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के साथ में जो कि यहां पर दिया है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपने 10th एंड 12th अदर देन साइंस की है तो आप तीसरा वाला सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहां पर ये सिलेक्ट कर लेता हूं। ये सिलेक्ट करने के बाद में अब आप यहां पर क्या करेंगे, प्रोसीड फिलिंग मार्क डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने सबसे पहले 10th एंटर 10th मार्क डिटेल, तो इंग्लिश के अंदर आपके जो टोटल मार्क्स थे वो आपको यहां पर एंटर करने हैं। उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर फिल करेंगे। फिर यहां पर जो आपकी लैंग्वेज यानी कि जैसे कि दूसरी लैंग्वेज होती है हिंदी, उसके नंबर आपको यहां पर एंटर करने हैं। फिर यहां पर आपको जो उसके नंबर प्राप्त हुए थे वो यहां पर आपको डालने हैं। सोशल साइंस के अंदर आपके कितने नंबर थे पहले आप यहां पर टोटल नंबर फिल करेंगे और उसके जो नंबर है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। साइंस के यहां पर आपको टोटल नंबर डालने हैं, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहां पर आप एंटर करेंगे। फिर मैथ के यहां पर टोटल नंबर आप डालेंगे, उसमें जो नंबर आपको आए थे वो यहां पर आपको एंटर कर देने हैं। इस प्रकार से अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन थी, एनी अदर सब्जेक्ट था, तो उसकी जानकारी भी आप यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद आप इस तरफ देखेंगे 12th की जानकारी, तो यहां पर सबसे पहले इंग्लिश, तो इंग्लिश के जो आपके टोटल मार्क्स है वो आप यहां पर इस तरह से भरेंगे। और इसके बाद जो आपके पास अगर हिंदी थी तो आप लैंग्वेज के अंदर यहां पर हिंदी के नंबर फिल करेंगे। इसके बाद फिजिक्स के टोटल नंबर डालेंगे, केमिस्ट्री के टोटल नंबर डालेंगे और अगर आपके पास मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इनमें से कोई अन्य है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास था मैथ, तो यहां पर मैथ के नंबर डाल देता हूं। अब यहां पर जो मुझे इंग्लिश में नंबर आए थे वो मैंने फिल किए और मुझे जो लैंग्वेज यानी कि हिंदी के अंदर नंबर आए थे वो मैंने यहां पर फिल कर दिए। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में जो नंबर आपको आए थे वो आप लिखेंगे और इसके बाद यहां पर जो आपको मैथ के अंदर नंबर आए थे वो आप यहां पर भर देंगे। इसके बाद आप यहां पर नीचे आएंगे, नीचे आकर के आप यहां पर देखेंगे सीरियल नंबर ऑफ द 10th मार्कशीट, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। एंड अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर सीरियल नंबर नहीं है तो आप यहां पर 10th का रोल नंबर भी दे सकते हैं। बोर्ड कंडक्टिंग 10th एग्जाम, किस बोर्ड के द्वारा आपका जो 10th का एग्जाम था वो हुआ था, तो यहां पर आपको काफी बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका बोर्ड यहां पर है तो आप सिलेक्ट करें, नहीं तो आप यहां पर जो अदर का सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा बोर्ड यहां पर है यूपी बोर्ड, में इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर दोस्तों आप देखेंगे आपकी नीचे है स्टेट वेयर स्कूल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड, यानी कि आपका स्कूल किस स्टेट के अंदर इंस्टीट्यूट था यानी कि बेस था, तो आप वो स्टेट यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है स्टेट कंडक्टेड 10th एग्जाम, तो कौन सी स्टेट के द्वारा आपका 10th का एग्जाम हुआ था वो स्टेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से आप यहां पर जो आपकी 12th की जानकारी है वो देंगे। तो पहले आप यहां पर 12th का सीरियल नंबर एंटर करेंगे और इसके बाद में यहां पर कौन सी स्टेट के अंदर आपका 12th का थी यानी कि स्कूल कॉलेज था वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहां पर दोस्तों आपको सेम तरीके से स्कूल इंस्टीट्यूट नेम यानी कि जो आपका 10th का स्कूल नेम है या कॉलेज नेम है उसका नाम आप यहां पर एंटर कर देंगे। इस
प्रकार से आपको ये एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आपको 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो आप यहाँ पर वही अपलोड करेंगे, अगर अलग अलग है तो आप उनको एक फाइल में बना करके जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है वो यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फाइल आपको सिलेक्ट करके अपलोड करके दिखाता हूँ। तो हमने ये फाइल सिलेक्ट की है और मैं यहाँ पर अब इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। सेम तरीके से यहाँ पर आपको 12th की जानकारी देनी है। स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, कौन सी स्टेट के द्वारा आपका 12th का एग्जाम हुआ था वो आप स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम भी एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पर बोर्ड कंडक्टेड 12th एग्जाम, किस बोर्ड के द्वारा आपका 12th का एग्जाम हुआ है वो आप यहाँ पर सेम तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप 12th की मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप ये सभी जानकारी देने के बाद सबमिट 10th मार्क डिटेल और इसके बाद में सबमिट 12th मार्क डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाइज आपको जो आपकी जानकारी देनी है, पहले आप 10th की जानकारी सबमिट कर देंगे, उसके बाद में आपको 12th की जानकारी देनी है एंड देन आप इसको बाद में सबमिट कर पाएंगे। एक साथ में दोनों की जानकारी आप सबमिट नहीं कर सकते, पहले 10th की जानकारी फिल करके सबमिट करेंगे एंड फिर 12th की जानकारी फिल करके जो कि अभी मैंने आपको बताई है आप यहाँ पर सबमिट 12th मार्क डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर एग्जाम सिटी चॉइस इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आता है एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट। तो आप यहाँ पर कौन से स्टेट के अंदर एग्जाम सेंटर की फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इन स्टेट में जो कि यहाँ पर आपको दिया है। एंड देन यहाँ पर आती है सिटी, तो सिटी आप कौन सी रखना चाहते हो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर जो आपकी एग्जाम सेंटर की सेकंड प्रेफरेंस है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, उसकी कौन सी सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं सेकंड वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आप सेम तरीके से तीसरी स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट में आप तीनों में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं बट सिटी आपकी अलग अलग होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करके यहाँ से इस जानकारी को सेव कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आता है आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर NCC विंग, अगर आपके पास इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर फिर जो आपका ग्रेड है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। डू यू नो स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप सिंपली फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर यस करते तो फिर आपको स्पॉन्सर टाइप सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से कौन सी डिटेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर देंगे। फिर आती है आपके सामने यहाँ पर MR प्रीफरेंस और पेमेंट की जानकारी, तो यहाँ पर आप इसको सेव करें और सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ओके कर दें। तो बेसिकली आप यहाँ पर पेमेंट के पेज पर आ चुके हैं। पेमेंट पर आने पर आप देखेंगे यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दी फॉलोइंग पोस्ट, यानी कि मैं इन दोनों पोस्ट पर एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एग्जाम्शन फी और जो टोटल अमाउंट है उसका GST का वो देखने को मिल पा रहा है। तो आप यहाँ पर जिस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। पेमेंट के पेज पर आने पर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर गाइज जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें एप्लीकेशन फीस रखी थी बट अभी मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जा रही है। तो यहाँ पर जो भी कोई फीस यानी कि जो चार्जेस है वैसा वही आपसे लिया जा रहा है, कोई एग्जाम फी आपसे यहाँ पर नहीं ली जा रही है। तो किस माध्यम से आप फीस को जमा करना चाहते हो आप सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है पेमेंट की वो फिल करेंगे और पे नाउ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे।